आज दिल्ली के शाहदरा में श्री वैदिक ज्योतिष हस्तरेखा न्यूमरोलॉजिस्ट एवं वास्तु महाकुंभ का आयोजन किया गया। यह आयोजन श्रीमती राधा गर्ग और रंजीत रावत द्वारा संपन्न किया गया। इस सम्मेलन में मेडिको एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, अंक ज्योतिष, कुंडली विवेचन, हस्तरेखा आदि विषयों पर महान विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की गई। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न शहरों व प्रांत से आए ज्योतिषाचार्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर स्वाति पांडे ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके साथ मंच पर मुख्य अतिथियों में शशि मोहन बहल, गोपाल राजू जी, महेश चंद्र गर्ग और शैलेंद्र पांडे आदि महानानुभव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर स्वाति पांडे ने बताया कि इस प्रकार का आयोजन बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ज्योतिष के विविध पक्षों वैदिक ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु शास्त्र, प्रश्न कुंडली, अंक ज्योतिष आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में आने वाले विद्वानों का ज्योतिष, वास्तु और आध्यात्मिक क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान के लिए सम्मान देने के लिए उन्होंने राधा जी और रंजीत जी का धन्यवाद भी किया। आप सभी आदरणीय को नमस्कार। आज दिन है 15 मार्च 2026। शाहदरा क्षेत्र में ज्योतिष सम्मेलन हुआ। उसमें हमारी वीवीआईपी गेस्ट थी आदरणीय स्वाति पांडे जी। स्वाति पांडे जी एक सेवा भक्त हैं और सभी के प्रति प्रेम भाव रखने वाली हैं और सहयोग की भावना रखती हैं। स्वाति पांडे जी ने आके यहाँ सबके साथ इतना सुंदर व्यवहार किया कि सबका मन जीत लिया। इस सम्मेलन के अंदर आदरणीय गोपाल राजू सर आए, बहल साहब आए और आचार्य आशीष जी आए, बहुत बड़े विद्वान सब आए यहाँ पर और उन्होंने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य दिया और सभी उन लोगों से बहुत प्रभावित होकर और खुश होकर गए हैं। स्वाति पांडे जी सबके लिए बहुत सुंदर गिफ्ट लाए थे और सबने उनकी बहुत बहुत सराहना करी। तो मैं स्वाति पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं राधा जी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतने शुभ अवसर पर इतने बड़े प्रोग्राम में इन्होंने बुलाया और बहुत मान सम्मान दिया है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों से मैं मिली हूँ, तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ एंड हम अब जुड़े रहेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। और ये मेरी बहन से भी बढ़कर अब मेरे लिए हो गई है। बिल्कुल, मेरी छोटी बहन है ये और बहुत अच्छा स्वभाव लगा। सब लोग इनसे इतने प्रभावित है, सब पूछ रहे थे कौन है। मतलब ये लगा लीजिए कि सम्मेलन की जान बन के रह गए। हम साइड में हो गए और सब देवी जी के बारे में पूछे। ये बड़ी सुंदर बात लगी। आपका प्यार है सब। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ बताना चाहोगे इस तरीके के जो कार्यक्रम होता है उसका क्या उद्देश्य होता है और किस प्रकार से कार्यक्रम किए जाना चाहिए समाज के लिए, कितना जरूरी? हाँ, समाज के लिए एक तो ये है कि सभी ज्योतिषाचार्य आपस में जुड़ते हैं और एक दूसरे की विधा के बारे में जानते हैं और एक दूसरे के ज्ञान के बारे में जानते हैं। और जब इस तरीके के सम्मेलन होते हैं तो हम एक तरीके से आपस में मंत्रणा करते हैं हर विषय पे। हमें ये पता चल जाता है कि इस विषय के जानने वाला यहाँ पर रहते हैं, तो वो क्या है कि उससे संबंधित हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम उस विद्वान के पास भेज सकते हैं कि देखो आपकी समस्या का निवारण वहाँ पर हो जाएगा। तो ये गेट टुगेदर या मिलना, ये ज्योतिष समारोह जो होते हैं, हमें उनके अंदर, विद्वानों के अंदर छिपी हुई क्षमता का पता चल जाता है। तो ये क्या है कि समाज के लिए वो हितकारी होता है। हम से कोई भी आके पूछता है कि मेरे को इस तरह की समस्या आ रही है, तो हमारे दिमाग में एकदम क्लिक करता है कि इस समस्या का निवारण वो विद्वान कर सकते हैं, तो हम तुरंत वहाँ पर रेफर कर देते हैं। और ये तो दिल्ली के जानी मानी हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं और हैंड प्रिंट्स भी उसमें भी बताइए आप उसके बारे में भी। हाँ, मैं महाराष्ट्र पंढरपुर रिसर्च सेंटर से जुड़ी हुई हूँ और उसके जो अध्यक्ष है आदरणीय शैलेंद्र बजाज सर हैं। मैं कहती हूँ जो अद्भुत ज्ञान उनके पास है पूरे भारत में किसी के पास नहीं है और उनका जो दृष्टिकोण है वो आम नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगर उन्होंने कह दिया कि ऐसा है तो ऐसा है ही है और वो बहुत कम शुल्क वो तो कहते हैं 500-600 रुपये भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो मैं उसको कहूँगा कि आओ अब इस शिक्षा को ग्रहण करो। वो कहते हैं ये मेरे पास समाज का कर्ज है और मैं इसको देना चाहता हूँ, तो वो बहुत कम शुल्क में सभी को शिक्षित करेंगे डर्मेटोग्राफिक्स के लिए। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसे गुरु नहीं देखे जिन्होंने इतना अद्भुत ज्ञान
इतनी मेहनत करके पाया है और वो हमें थाली में सजा कर दे रहे हैं। वो महाराष्ट्र के पंढरपुर के रिसर्च सेंटर के सर ही हैं शैलेंद्र बजाज पांडे जी, जो ऐसा अद्भुत ज्ञान हमें थाली में सजा कर दे रहे हैं। बड़ा आदरणीय PPS राणा साहब, आइए एक बार कृपा कीजिए। जी सर। हाँ जी, हाँ जी, सर आज कार्यक्रम में क्या बताना चाहोगे? बिल्कुल बहुत अच्छा है। देखिए इतना भव्य कार्यक्रम हमारी आदरणीय राधा गर्ग जी ने किया है। मैं देहरादून से PPS राणा हूँ और इनके प्यार की वजह से, इनका निवेदन की वजह से, जिस प्यार से उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं यहाँ आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छे विद्वान यहाँ पे आए हुए हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान यहाँ पे सबके साथ साझा किया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और मैं तो इनके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें और अच्छे विद्वानों को बुला के सबको जो है इस टाइप से ज्ञान यहाँ पे बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मंजू शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने घर में तीसरी पीढ़ी हूँ जो वैदिक ज्योतिष करती हूँ। और आज मैं आई हूँ दिल्ली शादरा, जो कि राधा गर्ग जी का प्रोग्राम है और राधा दीदी ने इस प्रोग्राम को इतने अच्छे से आयोजन किया है। साथ में रंजीत भैया जी का पूरा सपोर्ट उन्हें मिला है और इस सम्मेलन में आके हमने ज्योतिष के ज्ञान का आदान प्रदान किया है। कुछ टिप्स हमने लिए हैं और कुछ ज्ञान हमने उनको दिए हैं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष बेसिकली भविष्य में देखने का दर्पण है। इसके द्वारा हम अपने उपायों को करके समय को थोड़ा सा सुधार सकते हैं। राम जी रखा, लेकिन उपायों के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से हम अपने जीवन को थोड़ा सा सहज कर सकते हैं। और ज्योतिष विद्या में आज मुझे ये अवार्ड सम्मान भी मिला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत ज्योतिष कार्य को करके समाज में सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है। और सभी की ओर से परमात्मा ने अब सौंप दिया इस जीवन का, हर भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही है, मैं नर हूँ नारायण हूँ, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। नमस्कार, मेरा नाम ज्योतिषी श्री शालिनी है। मैं 26 ईयर्स से एस्ट्रोलॉजी में हूँ। यहाँ पे वैदिक ज्योतिष का जो प्रोग्राम था, यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमें कुछ ज्ञान मिला, कुछ हमने साझा किया। इस तरह से आदान प्रदान करके हम अपने आगे का जीवन अच्छा कर सकते हैं। मैं ये सबसे उम्मीद करती हूँ कि अपनी लाइफ में आप एक ज्योतिष को ज़रूर रखिए। ये मानना है कि यदि आपकी लाइफ में एक अच्छा ज्योतिष है, ना तो कभी आपको लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी और ना कभी डॉक्टर की ज़रूरत। अगर आप उनसे समय समय पे अपने कंसल्टेंसी लेते रहते हैं, उनकी राय लेते रहते हैं, तो आपकी बिज़नेस मीटिंग्स हो, आपकी नौकरी हो, आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो, इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी में जो है वो कैंसर तक का इलाज है। सब चीज़ें अपने श्रद्धा के ऊपर है, अपने विश्वास के ऊपर है। तो आप लोग इस पुरानी पद्धति पे विश्वास करिए और आने वाले जीवन को नमस्कार, मेरा नाम रवि शर्मा और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तुविद हूँ। ऐसी विधाओं में मैंने काम किया है। आज राधा जी ने और रंजीत जी ने औरा होटल में जो शाहदरा में ये इवेंट किया है, ये बहुत बेहतरीन इवेंट रहा। असल में ऐसे इवेंट्स ज़रूरी है कि होते रहे। बहुत सी अलग विधाएं पता लगती हैं कि क्या है, कैसे डील कर रहे हैं, कैसे लोग समझा रहे हैं। हमने भी कुछ नया सीखा, हमसे लोगों ने कुछ नया सीखा। इसी में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने फेस से कुंडली बनाई, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। कुछ ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ थंबप्रिंट से बहुत कुछ बताया, तो मेरे लिए तो कुछ अच्छा अनुभव था। और जितनी जानकारी मुझे थी न्यूमरोलॉजी की, मैंने भी अपनी तरफ से अपनी नॉलेज शेयर करी। ये मेरा नाम ज्योतिषी हेमंत श्रीवास्तव है और मैं अंगूठा रेखा ज्योतिषी हूँ, जो अशोकनगर मध्य प्रदेश से आया हूँ। और यहाँ जो रेखा जी का, जो बहन जी का जो कार्यक्रम हुआ है दिल्ली में शाहदरा में, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, जिसमें सभी बड़े अच्छे एक से बड़े विद्वान आए। परंतु मैं अकेला अंगूठे की रेखा का ज्योतिषी हूँ। इस अंगूठे से देख करके ये नाड़ी शास्त्र के अंतर्गत आता है और ये अगस्त मुनि की विधा है, जिसको ताड़ के पत्तों से देखा जाता है। परंतु ईश्वर की कृपा से, अम्मा पिताजी के आशीर्वाद से मैं ऐसे हस्तरेखा की भांति मात्र इतना सा देखते हैं, जिसमें मेरा व्हाट्सएप पे भी कोई भेज देता है। आज मुझे जो शील्ड मिली है ये इसी बात की मिली है। व्हाट्सएप से भी यदि कोई भेजता है तो मैं उसको देख देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8959725478।
इस पर भी यदि कोई भेज देता है तो मैं उसको देख करके बता देता हूँ। क्यों कि अंगूठा परमात्मा की मूल कुंडली है। इस कुंडली में 4 चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 1 स्थान, नंबर 2 समय, नंबर 3 कुंडली का नाम, नंबर 4 दिन और रात। कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ अकेली परमात्मा की मूल कुंडली प्लस उसका बोलता हुआ नाम, पूरा बोलते चले जाएंगे। ये ईश्वर की कृपा है। मैं एस्ट्रोलॉजर रोमी, मैं राधा जी के प्रोग्राम में आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं नक्षत्र पे स्टडी कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है नक्षत्र हमारे जीवन का आधार है, और यहाँ आके मुझे बड़े बड़े विद्वानों से मिलने को मिला, जो बहुत अच्छा लगा। इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा। बड़े बड़े विद्वान आए, उनसे काफ़ी ज्ञानवर्धक हमें बातें पता चली। मैं वैसे नक्षत्र पे रिसर्च कर रही हूँ, तो उनकी बातों को सुन के मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं कुछ और अच्छा करके दिखाऊँ। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली से मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आज सम्मेलन को बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सम्मेलन उनका बहुत अच्छा, पहले बार किया है शाखा में, और बहुत अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अल्पना मिश्रा। मैं अखिल भारतीय ज्योतिष महासंघ की अध्यक्ष हूँ वर्तमान समय में। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं इस कार्यक्रम के विषय में कहूँगी, ये राधा गर्ग और रंजीत जी का पहला कार्यक्रम था, पर पहले कार्यक्रम के हिसाब से बहुत ही श्रेष्ठ और भव्य कार्यक्रम दोनों ने किया। इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं वो दोनों। अब मैं आपको यहाँ पे जो मुख्य चीज़ें, मुझे जो बारीकियाँ देखने को मिली, उससे आप सबको रूबरू कराऊंगी। छोटी सी बाइट में आपको बहुत काम की चीज़ दूंगी। अच्छी बात ये थी कि राधा ने ऐसे ऐसे योग्य और अनुभवी हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तु विशेषज्ञ, टैरो रीडर्स, वैदिक, न्यूमरोलॉजी, सभी क्षेत्रों से उसके विशेषज्ञों को आमंत्रित तो किया ही किया, साथ में उन गुमनाम चेहरों को भी आमंत्रित किया, जिनसे आप सब जब मिलेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, तो मंत्रमुग्ध रह जाएंगे कि हमारे इस भारत की धरती पर इतने योग्य और प्रकांड विद्वान भी रहते हैं। तो आप सब अगर यहाँ पे किसी भी बिंदु के विषय में जानना चाहते हैं तो किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। प्लस मैं जो कहना चाहूँगी वो समझिए, जब भी आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ये सोच के मत जाइए कि ज्योतिषी कुछ मिरेकल कर देगा, कुछ चमत्कार कर देगा। ये सोच करके जाइए कि यदि वह ज्योतिषी आपको आपके कर्म का भान करा देता है, सिर्फ अगर इतना भी वो बता देता है ना कि अपने इस कर्म बंधन से तुम कैसे मुक्त हो सकते हो, तो बस आप ये समझ लीजिए कि आपको गुरु का आशीर्वाद मिल गया। जीवन में सदैव याद रखिएगा, कर्म का भोग ही उसका उपाय है और कोई उपाय नहीं है। अब वो कर्म का भोग आप कैसे करते हैं? आपकी कुंडली में वो रेमेडीज, वो जो लिखी हुई हैं, वो आपकी कुंडली में, हाथ में या ललाट में या औरा में स्टोन से लिखी है, आपके कर्म से लिखी है, आपके भोग से लिखी है, या फिर आपके धन खर्च से लिखी है। ये सारी चीजें उसमें होती हैं, पर आप उसे कैसे पकड़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपको वो देखना होता है। आप केवल ये सोचो कि हम जाएं ज्योतिषी के पास, और ज्योतिषी अगर इतना ही चमत्कारी होता सर, तो फिर वो बैठ करके ज्योतिषी क्यों बना होता? वो ईश्वर ही नहीं बन जाता। सोचिएगा और इस पे मंथन करिएगा। किसी को बुरा कहने से पहले खुद के अंदर की कमी को अगर देख लेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। नमस्कार, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।